और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। बीकेयू लोक शक्ति का ऐलान, आंदोलन में वापसी का ऐलान एक और संगठन ने कर दिया है। बीकेयू ये कह रहे हैं कि अब वो गाजीपुर बॉर्डर से लौटेंगे। गाजीपुर बॉर्डर वो इलाका जहां पर कल ही ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत ने इमोशनल कार्ड खेला उसके बाद एक बार फिर से भीड़ वहां पर नजर आने लगी। गाजीपुर बॉर्डर पर यह जानकारी आ रही है कि बीकेयू लोक शक्ति का ऐलान है कि वो वापस इस आंदोलन में आ रहे हैं, यानी कि वापसी कर रहे हैं। और एक और तब्दीली आज सुबह से देखने को मिल रही है, वो ये कि भीड़ एक बार फिर से वहां पर किसानों की बढ़ती दिख रही है, जिसमें बीकेयू लोक शक्ति का ऐलान है कि वो आंदोलन में वापसी करने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। गाजीपुर बॉर्डर में राकेश टिकैत कल तक इमोशनल कार्ड खेलते दिख रहे थे और लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रशासन और उनके बीच एक बातचीत चल रही है जिसमें अलग तरीके से इस आंदोलन को डिसॉल्व कर लिया जाएगा। हमारे साथ अमित सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, बीकेयू का ऐलान है कि वो वापसी कर रहे हैं, ये कल राकेश टिकैत का जो इमोशनल कार्ड खेला गया है उसकी वजह से या फिर कोई और बात है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि जैसे ही इस तरह की सूचना मिलने लगी कि जो राकेश टिकैत हैं वो अपना गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं, लेकिन एक स्थानीय विधायक जाने के बाद वहाँ पे कुछ बवाल हो गया, जिस चीज़ को लेके जो राकेश टिकैत ने जो अपना इमोशनल बाइट दी थी उसको लेके सब आहत हुए। और उसके बाद फिर जो भारतीय किसान यूनियन के जो लोक शक्ति संगठन के जुड़े लोग हैं उनसे उनके अध्यक्ष ने उन्होंने आह्वान किया है कि जो स्थानीय विधायक ने किया है वो गलत है, शर्मसार करने वाला है, जिसके चलते जो गाजीपुर बॉर्डर पे सभी संगठन के लोगों को जुड़े लोगों को गाजीपुर जाने का ऐलान किया है। जो 2 दिन पहले ही लोक शक्ति ने, भारतीय किसान यूनियन की लोक शक्ति जो संगठन है, उसने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया था, लेकिन जब कल इस तरह की चीजें निकल के सामने आई तो उन्होंने फिर दोबारा से आह्वान किया है कि गाजीपुर बॉर्डर पे सब अपने किसान जो है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के वहीं पहुंचे और धरने प्रदर्शन में शामिल हों। तो ऐसा लग रहा है कि बीकेयू जो लोक शक्ति है उनके लोग पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। देखिए, सुबह ही ऐलान कर दिया गया था जो लोक शक्ति भारतीय किसान यूनियन है उनके लोग के अध्यक्ष द्वारा कि जो राकेश टिकैत हैं, जब उन्होंने अपनी बाइट दी थी और बताया था कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके चलते मैं आहत हूं, तो उस चीज़ को लेके सुबह से ही दिशा निर्देश दिए गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। सुबह से ही जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के संगठन से जुड़े लोग हैं सुबह से ही डटे हुए हैं और वहीं से ही जितने और लोग हैं गौतम बुद्ध नगर दिल्ली एनसीआर से जुड़े लोग, सबसे आह्वान किया गया था, सब धीरे धीरे वहीं अब गाजीपुर बॉर्डर पर डटने लगे हैं। जी अमित, लगातार आप खबरों पर बने रहिए, अपडेट के लिए आते रहेंगे। इधर बड़ी खबर एक और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से, जहां सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों पर पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा है। आरोप है कि किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल एक शख्स ने वहां हंगामा शांत करने पहुंचे अलीपुर के एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में एसएचओ को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार करने का दावा किया और इससे पहले आज भी सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हुए और किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद देखते ही देखते वहां झड़प शुरू हो गई। किसानों पर पुलिस और दूसरे लोगों पर पथराव का भी आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने हंगामे को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो उसी दौरान की है जब ये पूरा गतिरोध झड़प की स्थिति बनती हुई दिख रही थी। सिंघू बॉर्डर की पत्थरबाजी वहां पर हुई है, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। तलवारबाजी में एसएचओ घायल हुए हैं, प्रदीप कुमार जिनका नाम है। कई लोगों के घायल होने की जानकारी है और साथ ही साथ इस दौरान जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें वो जो तलवारबाजी करता हुआ शख्स था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे वो तलवार भी जब्त कर ली गई है। सर कैसे चोट लगी? तलवार मारी इसने, तलवार मार दी, तलवार मारी है, तलवार मार दी है, एक तलवार मार दी है। उसके बाद जो इनके हाथ में काफी बड़ी गहरी चोट आई है। पुलिस वाले के ऊपर तलवार मारने के बाद चोट लगी और जिस व्यक्ति ने तलवार चलाई है उस व्यक्ति को पुलिस ने अपने पकड़ में ले लिया। आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। कैसे लगी? अब इनको जो है यहाँ से ले जा रहे हैं, पुलिस गाड़ी में बैठा कर इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आपस में सर झड़प हुई क्या? उन्होंने कुछ चलाया क्या हुआ? तलवार निकाल दिया वो पकड़ने में, तलवार हाथ से निकालने के पकड़ने इस तरह की कटार के टुकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। बड़ा तलवार था, एसएचओ अलीपुर ने पकड़ लिया। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका भी जुड़ी हुई है। प्रियंका, गाजीपुर बॉर्डर पर है, बीकेयू लोक शक्ति वापसी कर रहा है, फिलहाल की तस्वीरें क्या है वहां पर?
जी बिल्कुल, BKU लोक शक्ति जो वापसी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही जिस तरीके से कल राकेश टिकैत का बयान आया और एक बहुत इमोशनल पूरा वो एपिसोड रहा, उसके बाद लोगों की वापसी वैसे भी शुरू हो गई है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉलीज वापस आने लगी हैं। यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जो है, आसपास के जो लोग हैं वो आने लगे हैं और उनका कहना है कि रात तक यहाँ पर और भी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। यहाँ पर कल तक सन्नाटा पसरा हुआ था, आज सुबह तक की भी यही तस्वीर थी, लेकिन अब दिन बढ़ने के साथ साथ लोगों का आना भी यहाँ पर शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से माना जा रहा था कल शाम तक कि ये आंदोलन डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, बस इनको उठवाने की देर है, वो पूरी तस्वीर राकेश टिकैत के बयान के बाद पलट गई है। उनके खुद के भाई नरेश टिकैत इस बात को कल शाम को कह चुके थे कि आंदोलन को हटाना है। मैं आपके पास दोबारा प्रियंका आऊंगी। सिंघू बॉर्डर पर जारी घमासान से जुड़ी 5 तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखा देती हूँ। शुरुआत हुई है सिंघू बॉर्डर पर नारेबाजी से लेकर कुछ किस तरह की स्थितियां बदलती